इंडिया यूएस के रिलेशन को आप एक नजरिए से मत देखिए कि टैरिफ लग गया तो हम समझते हैं आज की डेट में सभी लोगों के दिमाग में एक चीज चलती है कि भाई ये हमारे दुश्मन हो गए हैं, लेकिन और भी सेक्टर्स हैं जहां पर इंपैक्ट नहीं है। अब बहुत सारा हमारा डायस्पोरा है जो यूएस के अंदर रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूएस यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड है, वहां जाके पढ़ते हैं। प्रोफेशनल्स हैं बहुत सारे यूएस में काम करते हैं। कल्चरल एक्सचेंजेस हैं हमारे यहाँ जो यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेंस से देखें सब चीजों को कि हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी हैम्पर हुआ है, टेक्सटाइल हैम्पर हुआ है, लेदर इंडस्ट्री हैम्पर हुआ है, लेकिन कुछ और भी चीजें जो हैम्पर नहीं हुई हैं। सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, राइट, हमारा जो है सर्विस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, इनोवेशन हो गया, इन सब पर हमारा कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। हमारी पार्टनरशिप ट्रेड के बियॉन्ड भी और चलती है। जैसे आप देखोगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर में यूएस एक की पार्टनर है भारत के लिए, है ना। देन क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी में बोथ नेशंस कोलैबोरेट करते हैं, रिन्यूएबल्स में, ग्रीन हाइड्रोजन में, हेल्थ केयर और फार्मा में बियॉन्ड जेनरिक्स यूएस कंपनीज पार्टनर विद इंडियन फर्म्स, ठीक है, ये सब चलता है। स्पेस की फील्ड में देखा हमने नासा इसरो कोलैबोरेशंस होते हैं। भारत का रिस्पांस बड़ा ही स्ट्रेटेजिक और तरीके से मेजर करके होना चाहिए, और वो क्या हो सकता है कि पहला चीज तो डाइवर्सिफाई द मार्केट्स इन अफ्रीका, आप अफ्रीका में एंटर करिए, नंबर 1, लैटिन अमेरिका, इंडो पैसिफिक में, ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इज इनोवेशन, ठीक है, कुछ चीजें हैं जहां पर हमारा टैरिफ से इफेक्ट हुआ है, कुछ चीजें हैं जो टैरिफ से अफेक्टेड नहीं हुई हैं। रियल स्ट्रेंथ जो है वो डायस्पोरा, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, कल्चरल एक्सचेंज यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट में लाई करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स को फॉरवर्ड खत्म करने के लिए अपने चीजों को डाइवर्सिफाई करें, अपने मार्केट को, और दूसरा इनोवेशन पे काम करें।